तो ट्रायंगल में हम लोग को मेनली जो पढ़ना है ना, वो पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल के बारे में। हाँ, सिमिलर ट्रायंगल, ठीक ना। 9th में तुम लोग पढ़ी होगी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के बारे में, पढ़ी है ना। कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस कब होता था? कोई भी दो ट्रायंगल, कोई भी टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कब होता था? उसके कुछ प्रॉपर्टीज थे, बताओ कौन कौन था? उसमें था एस ए। उस कॉन्ग्रुएंस में हम ये बताए थे कि कॉन्ग्रुएंस तब होता है कोई चीज जब उसका, तब होता है जब दो ट्रायंगल को या दो फिगर को, ठीक ना, एक दूसरे के ऊपर अगर रख दें, ठीक ना, एक दूसरे के ऊपर रख दें और रखने के बाद एक दूसरे को वो कंसाइडेंट कर ले, ठीक ना, कंप्लीटली ढक दे, उसी को क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं, ठीक ना। जैसे अगर 10 रुपया का दो सिक्का अगर लेते हैं, 10 रुपया के दो सिक्का लेते हैं, अब दोनों सिक्का को एक दूसरे के ऊपर अगर रख देंगे, ठीक ना, अब बोलेंगे कि बताओ दूर से कि कितना सिक्का है, तो हम लोग कहेंगे कि एक ही सिक्का लग रहा है, देखने लगेगा ना। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को कंप्लीटली क्या हो जाएगा? ढक देता है। मतलब कि सब कुछ अगर बराबर होता है, कोई भी दो चीज को या दो फिगर का सब कुछ अगर बराबर होता है तो वो कॉन्ग्रुएंस में चला जाता है। हाँ, कोई डिफरेंस नहीं है, किस चीज है वो। चलो देखो, तो अब हम लोग को यहाँ वो लोग कॉन्ग्रुएंस के बारे में बताया, ठीक ना, 9th में पढ़ना था। तो ये जो सिमिलर होता क्या है, ठीक ना, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखो, सिमिलर का मतलब होता है कि एक जैसा। क्या होता है सिमिलर का मतलब? एक जैसा फिगर होना। अगर कोई भी फिगर एक जैसा हो, ठीक ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिमिलर। जैसे अगर हम ये बना देते हैं स्क्वायर, ठीक ना, और ये भी बना देते हैं स्क्वायर, ठीक ना, ठीक ना, ये दोनों क्या है? देखो, ये दोनों एक ही फिगर है, सेम फिगर है दोनों, ठीक ना, ये दोनों क्या है? सेम फिगर है। साइलेंट हो ना, देख बता रहे हैं। ये क्या फिगर? दोनों सेम है, ठीक ना। तो इस तो सेम फिगर जो होता है क्या होता है? सिमिलर भी हो सकता है और कॉन्ग्रुएंट भी हो सकता है, जो सेम फिगर रहेगा, ठीक ना। तो इसमें देखो, फिगर तो दोनों सेम है, ठीक ना, लेकिन इसका साइज जो है ना वो अलग अलग है। साइज क्या है? डिफरेंट है, ठीक। अच्छा, साइज डिफरेंट है लेकिन फिगर सेम है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? सिमिलर फिगर। क्या इसको बोलेंगे? सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर क्यों बोलेंगे? क्योंकि फिगर दोनों सेम है, ठीक ना, लेकिन साइज सिर्फ डिफरेंट है। तो हमको फिगर सेम देखना, अगर सेम है तो वो सिमिलर है, सेम नहीं है तो सिमिलर नहीं होगा। है समझ में? ठीक उसी प्रकार एग्जाम्पल देख सकती हो, तुम्हारे बुक में ओपन है, बुक खोलो, देखो, तुम भी बुक खोलो, देखो, ये तुम्हारा है ताजमहल, ये भी ताजमहल, ये भी ताजमहल, ये भी ताजमहल, ठीक ना। ये सारा जो ताजमहल तीनों है ना, वो तीनों एक दूसरे से क्या है? सिमिलर है, ठीक ना, क्योंकि फिगर दोनों एक ही है, सेम फिगर है। क्या है? फिगर सेम है, ठीक ना, फिगर सेम है, लेकिन साइज क्या है इन लोग का? अलग है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिमिलर बोलेंगे। समझ में आ गया? सिमिलर में कोई दिक्कत? अब अगर हम ये बोले, अब ये बताओ, ये दोनों सिमिलर है कि कॉन्ग्रुएंस है? क्या है बोलो? इतना मारेंगे ना हम, सब नथी बुला जाएगी। कॉन्ग्रुएंस है, कॉन्ग्रुएंस तो एकदम बोले तो हु बहू होता है, एकदम टू कॉपी उसको बोलते हैं। ये कौन सा होगा बताओ? ये जो है ना सिमिलर है ना कॉन्ग्रुएंस है, ठीक ना, क्योंकि ये दोनों एक जैसा फिगर नहीं है, सेम फिगर नहीं है। जब फिगर सेम होगा तब ना सिमिलर होगा,
अच्छा सेम नहीं होगा तो सिमिलर नहीं होगा। समझ में आया? अब इसके बारे में डिस्कस करो। ये बताओ, ये बना दिए हम और ये बना दिए, बताओ ये दोनों में से ये दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा कि कॉन्ग्रुएंस होगा? ये दोनों सिमिलर होगा क्योंकि दोनों क्या है, एक जैसा फिगर है, ठीक ना, सेम फिगर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे। कोई दिक्कत इसमें? अब एक चीज ये बताओ, अगर ये हम फिगर बना दिए और अगर यही फिगर ये भी बना दिए तो बोलो तो ये क्या होगा, सिमिलर होगा कि कॉन्ग्रुएंस होगा? देखो ये सिमिलर के साथ साथ कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस के साथ साथ सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंस तो है ही, सिमिलर भी होगा, ठीक ना। तो कभी कभी एग्जाम में एक 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका कि एवरी कॉन्ग्रुएंस इज जितने भी कॉन्ग्रुएंस होते हैं सिमिलर होते हैं, तो बिल्कुल राइट होते हैं फिगर ना, वो सब क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। कि कॉन्ग्रुएंस जो होंगे वो क्या हो सकते हैं, सिमिलर होंगे, लेकिन सभी सिमिलर कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे। ऐसा समझ में? सिमिलर कॉन्ग्रुएंस होगा, अरे कॉन्ग्रुएंस सिमिलर होगा पर सिमिलर कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। कोई दिक्कत? ये फिगर समझ में आ गया सिमिलर के बारे में? यहाँ पे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देखो। क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑल सर्कल, पहले है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में दिया उसमें से जो सही होगा उसको फिल करना है, ठीक ना। बोलता है ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, जितने भी सर्कल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं? तो सारे जो होंगे सर्कल वो क्या होंगे, सिमिलर, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, वो ठीक ना। रीजन, जैसे मान चलते हैं, छोटा सा बना दिए, एक बड़ा सा बना दिए, ये भी सर्कल ये भी सर्कल, इसका मतलब क्या, ये मेरा कॉन्ग्रुएंट थोड़ा है, सिमिलर नहीं हुआ, इसलिए फर्स्ट आंसर क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक ना। सेकेंड नंबर फिर बोलता है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, जितने भी स्क्वायर होंगे सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ये भी सिमिलर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक स्क्वायर मान लेते हैं इतना बड़ा, अब एक इतना बड़ा है, तो दोनों तो स्क्वायर ही है, ठीक ना, कॉन्ग्रुएंट तो होगा नहीं, तो क्या होगा, सिमिलर होगा। थर्ड क्वेश्चन है कि ऑल ब्लैंक्स ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक ना, कौन सा ट्रायंगल होगा, तो ऑल आइसोसेलेस मेरा ऐसे भी बना सकते हैं, ये दोनों इक्वल ट्रायंगल इक्वल साइड है और ये तो मेरा दूसरा साइड, ये दोनों इक्वल साइड है, ठीक ना। अगर हम दूसरा अगर चाहे बनाने के लिए क्या चाहिए, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो एक ऐसे भी बन सकता है, रुको ना, एक ऐसे भी तो हो सकता है ना, ऐसे भी तो हो सकता है ना। ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये भी तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दोनों एक साथ देखने में लग रहा है सेम फिगर है, नहीं होने वाला है, ऐसे समझ में। अब कॉन्ग्रुएंस सिमिलर क्यों होगा, अरे कॉन्ग्रुएंस बोल रहे हैं, ये इक्विलेटरल, क्योंकि इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल, ठीक ना। अब एक बार बनेगा तो ये भी तीनों साइड इक्वल, तो फिगर दोनों एक ही साथ देखने में लग रहा है, ऐसे समझ में ना। इसलिए मेरा क्या होगा, इसमें कॉन्ग्रुएंस होगा ना, अरे कौन होगा, इक्विलेटरल होगा, इक्विलेटरल। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये बोलता है कि टू पॉलीगॉन ऑफ सेम साइज ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक ना, एंड देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होगा, ठीक ना, राइट कर लो। पहला जो होगा ना, एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक ना, एंगल इक्वल होगा और साइड्स क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल, इसको राइट कर लो। मतलब अगर कोई भी दो फिगर दिया हुआ है, ठीक ना,
अब दोनों फिगर दिया तो दोनों में अगर एंगल इक्वल हो और साइड प्रोपोर्शनल हो तो वो क्या कहलाएगा? अभी बताएंगे प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक ही रेशियो में, सेम रेशियो में, ठीक ना। जैसे इसको समझ लो थोड़ा सा, जैसे कि देखो अगर मान लो चलो ये दिया हुआ है तुम्हारा ट्रायंगल, ठीक ना, और ये भी दे दिया ट्रायंगल, तो दोनों ट्रायंगल देखता है सेम है। इसको मान लिए ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ, ठीक ना। ये जितना एंगल उतना एंगल यहाँ ये भी है, ठीक ना। तो ये जितना एंगल उतना एंगल ये भी है, और ये जितना एंगल है उतना ही एंगल ये भी है। इसका मतलब तीनों एंगल इक्वल हो गया ना, इसलिए एंगल में क्या लिख दिए? इक्वल लिख दिए। पर साइड क्या इक्वल है? इक्वल साइड नहीं है, लेकिन साइड प्रोपोर्शन में होगा। कैसे? मान लेते हैं ये मेरा 2 है, ये कितना होगा? 4 होगा। ये 3 है तो कितना होगा? 6 होगा। और ये 4 है तो कितना होगा? 8 होगा, ठीक ना। अब इसको सेम प्रोपोर्शन में कैसे? तो देखो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, मतलब 2 टेबल में आ रहा है। तो जब सेम अगर जब टेबल पढ़ने पर अगर आ जाए इक्वल, ठीक ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? सेम प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक ना। आएगा तुमको बनाने के लिए, समझ में आया? प्रोपोर्शनल इक्वल में, इक्वल में दिया रहेगा, अब प्रोपोर्शन में क्या रहेगा? टेबल पढ़ के देखेंगे, छोटका वाला को बड़का वाला के साथ। अगर अगर आ जाता है बड़ा वाला की इक्वल, तो समझ जाएंगे मेरा क्या है? सेम प्रोपोर्शन में है। कोई दिक्कत इसमें? चलो एक क्वेश्चन तुम्हारा, सेकेंड क्वेश्चन देखो, बोलता है कि गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर एंड नॉन सिमिलर। ये एग्जांपल तुम लोग खुद से दे देना है, ठीक ना। सिमिलर का फिगर के एग्जांपल देना है, सिमिलर का दे देना ना, किसी के सिमिलर का एग्जांपल दे देना इस तरह से, ठीक ना। बना दिए, ऐसे बना दिए हम। ये हो गया, एक बार बना देते हैं ना। मारेगा ना तुमको, सिमिलर नहीं लग रहा। ठीक ना, देखो ये दोनों एक सा फिगर है, ठीक ना। तो भला है साइज बड़ा, ये बड़ा ही छोटा है, लेकिन ये क्या होगा तुम्हारा? ये सिमिलर फिगर हो गया, ठीक। और नॉन सिमिलर तुमको बनाना है, ठीक ना। जैसे कि बना दिए, एक बना देते हैं ये, मशरूम लग रहा है। ये बना दिए एक फिगर, ठीक ना। अब एक फिगर ये बना देते हैं, ये मोटा आदमी है, ठीक ना। इसके ऊपर मोच रहता है। ये क्या है? ये सिमिलर नहीं है, ठीक ना। तो ये तुम्हारा हो गया सिमिलर, ये तुम्हारा हो गया नॉन सिमिलर। ये फिगर बनाना था, ठीक ना। हाँ, जो बना लेना, तुमको जो बना सकती हो फिगर, ठीक ना। एग्जाम्पल देना है हमको, तो बना लो इसको। फिगर भी बना सकती हो, ट्रायंगल थी, स्क्वायर, जो चाहो बना सकती हो, ठीक। सिमिलर को क्या होता है? एक मिनट, सिमिलर का साइन देखो ये होता है, ठीक ना। ऐसे इसको क्या बोलते हैं? सिमिलर बोलते हैं। हाँ ना, ये सिमिलर का होता है। इनफिनिटी का उल्टा 8 होता है, इस तरह से। चलो इसको राइट कर लो फटाफट। अच्छा एक और बचा है ना, थर्ड नंबर देख लो। थर्ड नंबर देखो, बोल रहा है स्टेट द फ्लोइंग क्वाड्रिलेटर आर सिमिलर और नॉट। बोल रहा है कि बताओ ये दोनों सिमिलर है। तो पहली चीज कि सिमिलर तो ऐसे ही देखने में ही नहीं लग रहा है, ठीक ना। लेकिन हम प्रॉपर्टी कोडिंग करें तो इसमें फिगर, दूसरा वाला फिगर देखो, ये वाला फिगर, तो इसमें 90 डिग्री एंगल बन रहा है, जबकि इसमें 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है, ठीक ना। और जब देख रहे हैं कि एंगल इक्वल नहीं है तो क्या लिखेंगे? ये सिमिलर नहीं है, लिखेंगे सीन्स, हाँ, एंगल्स आर कोरोस्पोंडिंग एंगल्स लिखेंगे।
since corresponding angles are not equal, therefore quadrilateral are not similar. Quadrilateral are not similar. आंसर हो गया ना? चलो राइट कर लो सब, जल्दी राइट करो। ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ, ठीक ना, if their corresponding angles are equal। सेकेंड नंबर, और साथ में क्या होना चाहिए? their corresponding sides are in same ratio, और सेम प्रोपोर्शन। मतलब उसका साइड, कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होना चाहिए? सेम रेशियो में होना चाहिए या फिर सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन जिसमें मिलेगा तो वो दोनों फिगर क्या कहलाएगा? सिमिलर कहलाएगा, ठीक ना। जैसे एग्जांपल के थ्रू का समझते हैं हम। जैसे कि मान लेते हैं कि ये फिगर दिया हुआ है ये, और ये फिगर दिया हुआ है मेरा, तो हम सिर्फ फिगर को देख कर नहीं बताएंगे कि मेरा सिमिलर है कि नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ये दोनों प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। देखो ये अगर मान चलो मेरा 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये क्या है? 40 डिग्री। ये मेरा है 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये मेरा क्या है? 40 डिग्री, ठीक ना। ये ले ली 60 60, ये क्या हो गया? 40 40, और साथ में ये हो गया तुम्हारा 2, ठीक ना। ये और ये होगा 4, और ये भी, ये तुम्हारा हो जाएगा, अच्छा ये ले लेते हैं 3, ठीक ना। और ये इसको ले लेते हैं क्या थे? 6, अब इसको ले लेते हैं 5, इसको ले लेते हैं 10, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो तो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, और ये क्या है मेरा? F है। आप नोट के लिए हैं। अब ध्यान से देखो तो एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल है, क्योंकि दोनों क्या है? 60 डिग्री है ना। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। और भी चेक करेंगे, एंगल B को अगर चेक करते हैं तो एंगल B जो है इसमें एंगल E के साथ इक्वल है, तो एंगल B इक्वल टू E कितना है? 60 डिग्री। तो ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। इसको अगर चेक करते हैं एंगल C को, तो एंगल C 40 है, यहाँ पर एंगल F 40 है, तो एंगल C किसके इक्वल है? एंगल F के इक्वल है, दोनों 40 है, ठीक ना। ये हो गया क्या चीज? 40 डिग्री। देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, हुआ ना। अब अगर हम साइड के बारे में बात करें तो यहाँ देखो AB, अब बटा, अब हम AB बटा अगर हम लिखते हैं यहाँ पर DE, ठीक ना। AB बटा क्या लिखते हैं? DE। अब अगर हम निकालते हैं AB का वैल्यू कितना है? 5, और D का वैल्यू कितना है? 10। अब काटेंगे 5 जगह 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 1/2। इस तरह से एक और निकालेंगे, AB बटा D निकाले हैं, निकालते हैं BE बाई, अरे BC बाई EF। अगर ये निकालते हैं, ठीक ना, तो BC का वैल्यू कितना है? 2, और EF का वैल्यू कितना है? 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसका भी कितना आ गया? 1/2। इस तरह से अगर हम निकालते हैं AC का, तो AC बाई DF, तो AC का वैल्यू कितना है? 3, और DF का वैल्यू कितना है? 6। 3 बजा 3, 3 2 जा 6, इसका भी कितना आ गया? 1/2। देखो हर एक सिचुएशन में क्या रहा है? वैल्यू मेरा सेम आ रहा है, मतलब कि साइड मेरा क्या है? सेम प्रोपोर्शन में, सेम रेशियो में है ना, सेम रेशियो में। तो इसीलिए दोनों फिगर क्या हो गया? मेरा सिमिलर हो गया। अगर ये सेम नहीं आता, इक्वल नहीं आता, तो हम समझ जाते कि क्या है? सेम प्रोपोर्शन में साइड नहीं है, अब फिर ये दोनों ट्रायंगल क्या होता? सिमिलर नहीं हो पाता। समझ में आया मुशर्रफ? कोई दिक्कत इसमें? तो यही था, इसको लिखो, राइट कर लो, जल्दी राइट करो इसको।
हम लोग